गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर क्लास स्टार्ट हो गई हो, वॉइस क्लियर आ रही हो तो आप सभी लोग बता दें। तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं क्लास जो है स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। आप सभी लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, क्लास को शेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, हम बहुत दिन से आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम अंकिता ओझा है। क्वालिफ़िकेशन आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किया है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है काफ़ी सारी सिटीज़ में पढ़ाने का। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम के। और यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, चूँकि आज हम लोग पढ़ने वाले थे कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन हम लोग देखेंगे मशीन इनपुट। क्यों? क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम में मशीन इनपुट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, मैम मशीन इनपुट पढ़ा दीजिए, मशीन इनपुट पढ़ा दीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लगती हो मेरी तो, ठीक है ना। समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हम मशीन इनपुट को पढ़ने के लिए क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी जब हम मशीन इनपुट का क्वेश्चन करेंगे। जब आप मशीन इनपुट का क्वेश्चन करिए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट दिया होगा, उसका चरण 1 चरण 2 मतलब स्टेप 1 2 3 4 5 कितने भी स्टेप दे सकता है, जितने स्टेप में वो सॉल्व किया होगा। देन आप ये देखेंगे वहाँ पर कि आपके जो भी वो फॉलो किया है रूल कि भाई अल्फ़ाबेटिकली फॉलो किया है कि नंबर्स को पहले रखा है, इंक्रीजिंग में रखा है, डिक्रीजिंग में रखा है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार वो कुछ और रूल अप्लाई मतलब और नियम दूसरे नियम लगा देता है, कुछ और फॉलो करा देता है, तो वो उसकी मर्जी है कि वो किस पैटर्न पे इनपुट को दिया है। वो बस आपको पकड़ना होगा कि किस पैटर्न पे इनपुट को दिया। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी क्लास को शेयर कर दें और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपका पेपर लगा हुआ है यूपीएसआई का, तो आप लोग जम के तैयारी करें और पढ़ाई करें ताकि आपकी पढ़ाई सफल हो सके। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार से हमें बता दें कि कितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को कर दें शेयर जल्दी से, ठीक है ना। तो शेयर कर दीजिए क्लास को, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने ये है यहाँ पर कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पहचानना होता है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर रूल दिया हुआ है वो क्या अप्लाई किया है। तो सबसे पहले जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार से क्लास को शेयर कर दें और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर दिवाली वो लोग अच्छे से मना रहे हो तो आई होप कि मना ही रहे होगे दिवाली, है ना। तो भाई शेयर कर दो क्लास को अगर क्लास को शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दे क्या रखा है, ये कहना क्या चाहता है, तो समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है एक इनपुट दिया है सोल्ड डाटा 1924 फ्रॉम 92 देन 40। स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा। तो डाटा को मैम पहले क्यों लिखा, मैम डेटा को पहले क्यों लिखा। अब हमें क्या पता पहले क्यों लिखा, भैया देखना पड़ेगा कि डेटा को ये पहले क्यों लिखा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है। भैया ये कह रहा है कि डेटा को हम पहले लिखेंगे, तो डेटा को अगर ये पहले लिखा है तो समझते हैं हो सकता है अल्फाबेटिकली चीज़ों को ये सॉल्व कर रहा हो। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ एस डी एफ और टी, अगर आप एस डी एफ और टी में देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आप पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि मैम डी जो है सबसे पहले आता है अल्फाबेट में। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मैम जो डी है वो सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, ठीक है। अच्छा, जब डी पहले आता है तो हमने देखा भैया डेटा पहले आएगा, तो डेटा को इसने पहले लिख दिया। उसके बाद सोल्ड से लेके 1924 फ्रॉम 92 देन 40 एज इट इज उसने उतार दिया। स्टेप नंबर 1 में इसने ये काम पूरा कर लिया। अच्छा, अब हम स्टेप नंबर 2 में जब चलते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि यहाँ पर देखिए डेटा की जगह डेटा एज इट इज उतरा हुआ है। अब खेल किया है नंबर का। अब इसने क्या खेल रचा है, नंबर का खेल रचा है। अब देखते हैं नंबर का क्या सिस्टम है।
भैया नंबर में यहाँ पर दिख रहा है 19, 24, 92 और 40। तो भैया ये क्या किया है, 92 को अगर यहाँ रखा है तो इसने ये किया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले अरेंज करना शुरू किया। मतलब कि सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है पहले उसको अरेंज किया चरण 1 में, चरण 2 में उसने जो सबसे बड़ा नंबर है उसको अरेंज किया, फिर एज इट इज चीजों को उतार दिया। उसके बाद जब स्टेप 3 में आया, डेटा की जगह डेटा, 92 की जगह 92, अब ये किसको करेगा, अल्फाबेट वाले को, शब्द वाले को करेगा। अब हमारे पास डेटा का काम तमाम हो गया। एस, एफ और टी में अगर आप देखेंगे कौन सा सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, तो आप कहोगे मैम सबसे पहले जो आता है मैम एफ आता है, तो फ्रॉम लिख देंगे, फिर सोल्ड से लेके एज इट इज चीजों को उतार देंगे भैया, पहले शब्द फिर नंबर फिर शब्द। अब क्या करेंगे, अब नंबर, तो 19, 24, 40 में कौन सबसे बड़ा, 40, फिर 40 को लिख देंगे, एज इट इज चीजों को उतार दिया करेंगे। फिर स्टेप 5 में आएंगे, डेटा 92 फ्रॉम 40, नंबर को कर लिया। अब हम शब्द को करेंगे, तो शब्द में क्या बचा भैया, एस बचा है, टी बचा। एस और टी में कौन सबसे पहले लिखेंगे, एस और टी में कौन सबसे पहले आता है, आप कहोगे मैम एस आता है, एस के बाद टी आता है, तो सोल्ड को लिख देंगे 19, 24 देन। अच्छा एक बात बताओ, सोल्ड को क्या हमें लिखने की यहाँ पर जरूरत है, सोल्ड तो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, और 19, 24 देन 40। अब हमें नंबर को अरेंज करने की जरूरत है, तो डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ पर देखो डेटा 92 फ्रॉम 40, सोल्ड की जगह सोल्ड पहले से ही पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर आप नंबर को अरेंज कर दीजिए। 19 और 24 में कौन बड़ा है, 24, फिर 19, फिर देन। स्टेप नंबर 6 इसका लास्ट है, देखिए कैसे, डेटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 24। अब क्या, शब्द, शब्द में एक ही बचा है देन, तो देन के बाद 19। अब इसका जो इनपुट है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और अब हम इसी आधार पे दूसरे इनपुट का आंसर देंगे। ठीक है, समझिएगा क्या आंसर देंगे हम, ये चीजें समझने वाली हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई। अब आते हैं हम इनपुट पे, अपने इनपुट पे। अब इनपुट में कह रहा है उपरोक्त चरणों का पालन करें और नियमों के अनुसार उस शब्द का, जो भी शब्द या नंबर दिया हुआ, संख्या दिया हुआ है, उसमें नीचे दिए गए इनपुट के चरण 4 में दाईं ओर से दूसरा क्या होगा। पहले तो आप इस इनपुट को समझे, फिर उसके इनपुट का चरण 1, चरण 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी चरणों में ये कंप्लीट होगा उसको आप बना लें। उसके बाद से जो भी ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको उस हिसाब से चीजों को करना है। ठीक है, शेयर कर दिया क्या क्लास को आप लोगों ने, अगर नहीं किया भैया कर दो शेयर। हाँ, दिवाली मनाते रहोगे क्या, शेयर भी कर दो क्लास को, अब इतना क्या जल्दी है ना। चलो तो समझेंगे। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर दिया है ईयर 41 स्टॉक। अब जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में जब आप इनपुट देखे थे तो उसमें आपने ये समझा, क्या समझा, आपने ये समझा कि भैया जो सबसे पहले अल्फाबेट में आता उसको पहले, जो सबसे बड़ा नंबर है स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर अगर 1 में आते हैं, स्टेप नंबर 1 में, तो स्टेप नंबर 1 में मैम क्या लिखा जाएगा, आप देखो ना, आप देखो मैम क्या देखेंगी भैया, वाई एस एच एफ में कौन सबसे पहले आता है, ABCD पढ़ लो, ABCD पढ़ोगे एफ पहले आएगा, फॉर को यहाँ पर एज इट इज लिखा करेंगे आप, फॉर को यहाँ पर लिख देंगे। फॉर को लिखने के बाद से अब यहाँ पर एज इट इज चीजों को, जैसे ईयर है ईयर को उतार देंगे, 41 है 41 को उतार देंगे, स्टॉक है स्टॉक को उतार देंगे, 48 है 48 को उतार देंगे। जैसे एज इट इज चीजों को लिखा हुआ है वैसे आप इसको उतार देंगे। क्लियर हुआ, फॉर को उतारेंगे नहीं क्योंकि फॉर को उतार चुके 93 एंड 55। बात समझ में आई। अच्छा अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। चूंकि हमने क्या किया भैया, एक अल्फाबेट को, एक शब्द को हमने अरेंज कर लिया। आप किसको अरेंज करेंगे, नंबर को। नंबर को कैसे, फॉर की जगह फॉर एज इट इज लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए आपको। अब नंबर को भैया 41, 48, 93, 55 में कौन सबसे बड़ा है, 93 बड़ा है मैम, तो 93 को लिख दीजिए। फिर आप ऐसे ईयर 41, स्टॉक 48, है ना, ऑनेस्ट 55, 93 तो उतर चुका है। अच्छा अब स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में जब आएंगे, फॉर की जगह फॉर एज इट इज, 93 की जगह 93 एज इट इज। अब हम शब्द को, शब्द में देखो वाई एस और एच में कौन सबसे पहले आता, पढ़ लो, ABCDEFGH, एच पहले आता है, जाहिर सी बात है पता होना चाहिए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को उतारेंगे, फिर एज इट इज ईयर 41, स्टॉक 48 एंड 55। ऑनेस्ट उतारने की जरूरत नहीं है ना। अब फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। जब आप स्टेप नंबर 4 में आओगे, फॉर की जगह फॉर 93, ऑनेस्ट
अब ऑनेस्ट के बाद क्या हो गया, अब आप नंबर को अरेंज करेंगे। नंबर में 41 है, 48 है, 55, कौन सबसे बड़ा नंबर है? 55। 55 को यहाँ पर आप बहुत ही आराम से अरेंज कर लेंगे। देन आप ईयर लिखेंगे, देन आप 41 लिखेंगे, देन आप स्टॉक लिखेंगे, देन आप क्या लिखोगे भैया? 48। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 में। मैम स्टेप नंबर 5 में मैम क्या करना है? फॉर की जगह फॉर लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, ऑनेस्ट रहेगा ही रहेगा, 55 रहेगा ही रहेगा। अब हम फिर से शब्द को मैम करेंगे, तो वाई और एस में कौन पहले आता है? मैम स्टॉक आएगा, एस पहले आता है, स्टॉक की जगह स्टॉक, ईयर, देन 41, देन 48। ये बात समझ में आई। अब हमने शब्द को कर लिया, फिर से हम नंबर को करेंगे। स्टेप नंबर 6 में आते हैं, चरण 6 में आते हैं, फॉर 93 ऑनेस्ट। देखो हमको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, लेकिन हमने सोचा कि कुछ बच्चे जो है स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं तो दिक्कत होती है ना। स्टॉक लिख दिया। अब हम किसको अरेंज करेंगे? नंबर को। तो इन दोनों में कौन सबसे बड़ा नंबर है? 48, देन आपका ईयर, देन आपका 41। क्या आपको स्टेप 7 बनाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है? एक बार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, क्या आपको यहाँ पर बिल्कुल से भी यहाँ पर आपको कोई और स्टेप बनाने की आवश्यकता है? तो आप कहोगे नो मैम। क्यों? क्योंकि अगर आप अगला स्टेप बनाना भी चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर 93 ऑनेस्ट, 55 स्टॉक, 48 तक तो आपने अरेंज कर लिया था। अब अगर आप 7th स्टेप में अरेंज करते तो उसके बाद क्या करते? शब्द करते। शब्द में क्या बचा? ईयर ही बचा, तो ईयर को ही लिखते। उसके बाद से 41 आना ही आना था, तो वैसे ही लिखा हुआ है। तो आपका स्टेप नंबर 6 में चीजें पहले से ही अरेंज हो रखी हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप इस वाले को देख के, इस वाले इनपुट को देख के बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं और क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लास को शेयर करना इंपॉर्टेंट है भैया, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज शेयर करना इंपॉर्टेंट है क्लास को, है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है उपयुक्त चरणों का पालन करने के अनुसार शब्द या संख्या में नीचे में दिए गए जो इनपुट है, चरण 4 में दाईं ओर से दूसरा कौन होगा? चरण 4। चरण 4 स्टेप 4, 1 2 3 4। चरण 4 मैम ये है। चरण 4 में दाईं ओर, दाईं ओर बोले तो भैया राइट की बात कर रहा है, राइट से बात कर रहा है। बाईं ओर बोले तो लेफ्ट की बात कर रहा है। दाईं ओर से कितना है? दाईं ओर से लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करें आप, अपने राइट से गिनना स्टार्ट करें दूसरा। तो कौन सा होगा दूसरा? 1 और 2। कौन सा होगा? स्टॉक इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मशीन इनपुट ऐसे लिखा है, लिखा रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसी को देख के तो आंसर देना है, बिना देखे कैसे आंसर दे सकते हैं? इतना तो हमें भैया ज्ञान नहीं है, बिना देखे आंसर दे दे। तो ठीक है, देख के तो आंसर देना पड़ेगा, इतने मेहनत से बनाया है। उपयुक्त चरणों का पालन करने के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट में पुनर्विन्यास को पूरा करने में कितने चरणों की आवश्यकता है? भैया इस इनपुट को पूरा करने में कितने चरणों की आवश्यकता है? साफ साफ नजर आ रहा है। कितने चरण है टोटल? कितने स्टेप है टोटल? 6 स्टेप। इसके अलावा कोई स्टेप है नहीं, तो 6 स्टेप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्वेश्चन को देखते हैं। उपयुक्त चरणों का पालन करें और बताएं कि भैया, अच्छा अब ये दूसरा दे दिया। देखो अब इस इनपुट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अब इस वाले इनपुट का देख लेते हैं एक बार, और कोई तो क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड? नहीं, ठीक है। तो इस इनपुट का यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं है, तो हम इसको रफ कर देते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है। अब ये दूसरा इनपुट आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है? उपयुक्त चरणों का पालन किए गए नियमों के अनुसार, जो भी आपका चरण मैंने आपको बताया था, जिस हिसाब से आपने पालन किया था, मतलब जो भी उसने रूल अपनाया था, उसी रूल के अनुसार अगर किसी इनपुट का चरण 2 अगर ये वाला चरण हो, चरण 2 अगर ये वाला चरण हो, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण छठवां होगा? आप एक बारी से फिर से इस इनपुट को सॉल्व करेंगे। अगर चरण 2 ये है तो तीसरे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आप कहोगे मैम तीसरा चरण हमें कैसे पता? आपको इसलिए पता है कि आप देख लो एच एस पी में से, पी और टी में से कौन सबसे पहले आता है? आपको पता है एच पहले आता है, तो एच पहले लिखा हुआ है।
फिर 70, 35, 44, 14 में कौन सबसे बड़ा 40, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। मतलब कि 2 स्टेप इसने अपने से कर दिया है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अरेंज करोगे कि एस, पी और टी में कौन सबसे पहले आता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, क्या आता है पहले, पी आता है। तो भैया 70 के बाद पी लिखोगे। फिर चौथे स्टेप में आओगे तो क्या लिखोगे, 44 लिखोगे, जैसे इसने अरेंज किया था, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें समझते हैं कि इसमें क्या किया है। इसमें भी कुछ ना कुछ ये लॉजिक अपनाया ही होगा आई थिंक। भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर शेयर कर पाए तो जल्दी से, ठीक है ना। आप लोगों ने ही बोला था मैम मशीन इनपुट इम्पोर्टेंट है, मैम मशीन इनपुट इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही चला जाएगा, ऐसा ही चला जाएगा। तो लो पढ़ो मशीन इनपुट। हाँ, अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, हम आपको जितने भी इनपुट है सबका आपको एक बता देंगे कि भैया इसमें क्या रूल फॉलो किया, जिससे कि आपको एक अंदाजा मिल जाए करना क्या है। क्विकर 5, 14, 28, 38 वॉज 18 येलोज, है ना। तो अभी देखो येलो को किया है, अगर ये येलो को किया है तो साफ साफ आपको एक चीज समझ में आ गया। अगर स्टेप 1 में इसने येलो को पहले रखा है, इसका मतलब ये चीज आपको साफ साफ समझ में आ गई कि जो अल्फाबेट में सबसे लास्ट में लेटर आएगा उसको पहले अरेंज करना है। ठीक है, तो येलो से ये पहले अरेंज कर दिया, चलो येलो दिख दिया। फिर क्विकर से लेके 5, फिर ब्ला 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 लिख दिया है। ठीक है, फिर चरण 2 में आया है येलो की जगह येलो विराजमान है, फिर 14 लिखा है। 14 क्यों लिखा है, 14 में आपने क्या लॉजिक अपनाया, इसने लॉजिक अपनाया 14, 28, 38 और 18 में सबसे छोटा कौन सा है, 14 है, तो 14 को लिखा हुआ है। फिर क्विकर से लेके एज इट इज चीजों को उतार दिया है। फिर येलो 14। अब उसके बाद से आप देखो क्यू, एफ और डब्लू में सबसे लास्ट में कौन आएगा, डब्लू आएगा, तो डब्लू को लिखा, फिर क्विकर से उतार दिया है। फिर येलो 14 बार्स। अब फिर नंबर को उतारेगा, नंबर में कैसे उतारेगा, 28, 38 और 18 में कौन सबसे छोटा है, 18 है, तो 18 को उतारेगा। फिर क्विकर से लेके सब चीजें एज इट इज। फिर येलो 14 बार्स 18। अब देखोगे आप क्यू और एफ में कौन सबसे लास्ट में आता है, तो क्यू आता है, तो क्यू को लिख देगा। फिर उसके बाद से क्विकर की जगह, सॉरी क्विकर की जगह क्विकर है ही, लिखने की जरूरत ही नहीं है इस स्टेप में। तो अब हम नंबर को सेट कर लेंगे, 28 और 38 में कौन सबसे छोटा है, 28, फिर 5, 38। अब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो इनपुट है पूरा का पूरा आपने अरेंज कर दिया है। शेयर कर दीजिए क्लास को सभी लोग, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है, तो ये जो इनपुट है कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है, टोटल 5 चरणों में। अब इसी इनपुट के हिसाब से आपको जो आंसर देना है, आपको देना है इस वाले इनपुट का, जेब्राज 11, बैंक्स, कैरेज 45, 30, 28 डॉग्स में अगर आपका चरण 2 ये हो, मतलब चरण 2 आपका ये बना हो, तो कह रहा है तो पुनर्विन्यास को पूरा करने में कितने चरणों की आवश्यकता होगी, क्या हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या किया है, चरण 2 में इसने क्या किया है, क्या अरेंज किया है, जेड सबसे लास्ट में आता है, जेड को अरेंज कर रखा है। 11 सबसे छोटा नंबर है, 11 को अरेंज कर रखा है। अब आपको जो अरेंज करना है बी में, सी में और डी में। भैया थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे, थर्ड स्टेप कुछ ऐसा बनेगा आपका, चलिए लिख के बता देते हैं, 1 मिनट, हाँ ना। थर्ड स्टेप कुछ ऐसा आपका बनेगा, सेकेंड स्टेप आपका ये है, थर्ड स्टेप कुछ ऐसा आपका बनेगा, देख लीजिएगा, जेब्राज, है ना, 11। अब आप देखो बी, सी और डी में सबसे लास्ट में कौन आता है, आपको पता है बी, सी, डी में सबसे लास्ट में डी आता है, तो डक्स हो जाएगा। फिर एज इट इज चीजों को आप उतार देंगे। फिर आप फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में जेब्राज 11 डक्स, है ना। डक्स के बाद आप देखेंगे कि नंबर्स में कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो 45 और 30 और 28 में कौन छोटा है, 28। फिर चीज़ों को एज इट इज उतार देंगे। फिर उसके बाद 5 में जाएंगे, जेब्रा उतरेगा, 11 उतरेगा, डक्स उतरेगा, 28 उतरेगा। 28 के बाद से आप फिर देखेंगे कि भैया बी और सी में सबसे लास्ट में कौन आता है, सी आता है। सी के बाद सी चीज़ों को एज इट इज उतार देंगे। फिर 6 में जाएंगे, 6 के बाद जेब्रा, 11, डी, 28, सी के बाद से नंबर को उतारना है। अब देखोगे कि 45 और 30 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 30 है। फिर चीज़ों को एज इट इज उतार देंगे। जब आप 5वें स्टेप, कितना हुआ भैया, 2, 3, 4, 5, 6,
7वें स्टेप पे आएंगे। क्या 7वें स्टेप की जरूरत है? नहीं। पूछो क्यों? मैम 7वें स्टेप की जरूरत मैम इसलिए हमें नहीं पड़ रही है क्योंकि मैम अब यहाँ पर बैंक बचेगा और मैम यहाँ पर बच जाएगा आपका 28, जो मैम आप उतार 28 नहीं 45, सॉरी 45, जो मैम पहले से उतरा हुआ होगा, तो हमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप चीज़ों का आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे क्वेश्चन आपका, अब फिर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी इस क्लास को आपको शेयर करना है और बच्चों में। और अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करने का तरीका देख लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, नंबर को रजिस्टर करें, वहां पर एक रेफरल कोड मांगेगा, उसमें अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे आपको यूपीपीएससी का गोल मिल जाएगा, जो भी सेलेक्ट करना होगा, फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं और मजे से सिलेक्शन को ले सकते हैं। स्पेशल क्लास जो आप ज्वाइन करेंगे उसके फीचर्स बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप कभी कभी होता है ना कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, आपकी क्लासेस जो है नोटिफिकेशन मिल जाती है क्लासेस की, भैया कब क्लास होना है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए ओके, देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपका कि एडवांटेज के बारे में देख लीजिए। अनअकैडमी का एडवांटेज आपके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतर तरीका है आपके लिए। अगर आप प्लस फीचर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अच्छी क्लास मिल जाती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको मेंटरशिप का गाइडेंस मिलता है, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में 12 मंथ पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ पे 3 मंथ का मिल रहा है। अगर आपकी रैंक 1, 2, 3 से लेके 25 तक की आती है तो बढ़िया मस्त स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप टेस्ट देना चाहें। जितने भी टेस्ट सीरीज हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ, और बहुत ही अच्छा अनअकैडमी का ऑफर यहाँ पर चल रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। अब आगे एक नया क्वेश्चन, एक नया तरीका। तो कभी कभी आप भी बताया करो कि मैम इसका तरीका क्या है ना। खाली हम ही बताएंगे तो काम थोड़ी चलेगा। चलो, तो वाइंड पैकेट 19/7 बैक 12 टास्क 34, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, समझते हैं कि ये क्या करेगा। इनपुट में ये क्या करेगा। सबसे पहले जब ये इनपुट दिया था और जब चरण 1 इसने दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है 34 वाइंड। तो 34 को क्यों अरेंज किया, ये 34 को पहले क्यों लाए? अच्छा, हमें लग रहा है कि ये देखा है कि नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है 34, तो 34 को पहले अरेंज कर दिया, फिर चीज़ों को एज इट इज उतार दिया। बात समझ में आई क्या? अब जब हम चरण 2 पे गए, चरण 2 पे, तो ये देखा आपने कि भैया 34 ठीक है उतरा हुआ है। अब इसने क्या किया है, WPB और T मतलब बैक उतारा है। तो बैक उतारने का क्या सेंस बना, बैक उतारने का ये सेंस बचा कि WPB और T में सबसे पहला अल्फाबेट में कौन आता है, B आता है, B को उतार दिया, एज इट इज चीजों को फिर से उतार दिया। 34 बैक बैक बना हुआ है। फिर हम नंबर को उतारेंगे, नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर 19 को उतारे, चीज़ों को एज इट इज उतार दिए। चरण 4 में आए, चरण 4 में हमें ये समझ में आया 34 बैक 19 एज इट इज उतरेगा। अब आप देखोगे फिर से शब्द में WP और T में कौन सबसे पहले आएगा, P। तो पैकेट एज इट इज सेम का सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी बैचेस हमारे वहाँ, सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतर सिलेक्शन मिल सके और आप एक बेहतर टीचर से पढ़ सके, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। आप मेरे रेफरल कोड पे यूज़ करके जितने भी बैचेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए 13,600 प्राइस है,
24 मंथ का, और अब मिलेगा 12,240 में, जब आप मेरा 10% का डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड OJHA10 OJHA10 जब आप यूज करते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर सुपर कमर सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में आपको पता ही है। अब एक नया आपके सामने आ गया है मशीन इनपुट, तो एक बारी से आपको खुद ही ये मशीन इनपुट करना होगा और खुद ही देखना होगा कि आपको ये चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही। भैया 1-2 क्वेश्चन तो होमवर्क में रहेगा ही रहेगा, नहीं तो क्या मतलब है पढ़ने का, क्या ही मतलब है, कोई मतलब है नहीं ना। तो चलो ये क्वेश्चन आप घर से होमवर्क में करके लाना, एंड ये जितने भी क्वेश्चन है सारे उस मशीन इनपुट के उस पे है, सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक मशीन इनपुट और दिया हुआ है, और यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे क्या दिया। 41 पुलेन, 92 फ्लावर, 02 अनदर, 16 स्ट्रामैन, और यहाँ पर 60। तो भैया 92 को चरण 1 में पहले उतारा, मतलब कि 100% श्योर हो गया कि जो मैम सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले उतारना है, फिर एज इट इज चीजों को उतारना नहीं है, एज इट इज उतार दो। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, जो अल्फाबेट में सबसे पहले अल्फाबेट आता है उसको किनारे से उतारते चले जाना है। 92, उसके बाद से अब देखो 49, 06, 16 और 60 में कौन बड़ा, 60 बड़ा, उतार देंगे। फिर 49 से एज इट इज उतारते चले जाएंगे, एनदर उतर चुका था। अब आप देखोगे पी, एफ और एस में कौन सबसे पहले आता है, तो फ्लावर आता है, एफ आता है, फ्लावर को पीछे से उतार दोगे। बात समझ में आई। सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपको इस वाले इनपुट को सॉल्व करना है और बिल्कुल जवाब देना है। ठीक है, तो जल्दी से भैया क्लास को शेयर कर दीजिए और बच्चों में, ताकि सभी लोग क्लास को देख सके और सभी लोग को क्लास लेने में और अच्छा लगे, है ना। अब आपके सामने 17 से लेके 19 तक का ये वाला इनपुट है, तो ये वाला और एक जो मैंने 11 से 13 वाले दिया था वो वाला, ये दोनों आपके होमवर्क में रहेंगे। एक बार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करके लाना है घर से, एक बार से करके लाइए, और ये वाला भी क्वेश्चन आप घर से करके लाइए, क्योंकि जब तक आप घर से करके नहीं लाओगे तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और आज के लिए बस इतना ही। और सेशन अच्छा लगा हो और तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब